हाँ तो पंडित जी परिचय कराइए। हाँ हाँ मामा जी, क्यों नहीं है। ये है लक्ष्मी सिंह जी, बक्सर के बहुत बड़े उद्योगपति, जो अपनी कन्या के लिए आपसे बात करने आए हैं। और ये है लड़का, अभी पिछले वर्ष ही एमए किया है। बड़े धनी लोग हैं, रोजगार की जरूरत ही नहीं है। और मामा जी, अब लड़के के पिता तो रहे नहीं, तो हर तरह से मामा जी ही अभिभावक हैं। और वो हैं विनु दादा, लड़के के फुफेरे भाई, और वो रहे मामा जी के दूर के रिश्तेदार। और ये हरीश लड़के का परम मित्र, बाकी सब लोग लड़के के दोस्त हैं। बेटा, अभी क्या करने का इरादा है? जी अब मामा जी देखिए लक्ष्मी बाबू, ये शुरू से ही मेरी संरक्षकता में रहा है, इसलिए मैं जो कहूंगा इसे मान्य होगा। वैसे हमें कोई जल्दी नहीं है इसके रिश्ते के बारे में। अच्छा, तो मतलब इस सिलसिले में सारी बातें विस्तार से आपसे ही करनी होंगी? जी हाँ। तो पंडित जी, लड़का मुझे पसंद है, बाकी सारी बातें एकांत में हो जाएं तो अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप मेरे साथ उधर वाले कमरे में चलिए। आप बैठिए पंडित जी, मैं भी आता हूँ, आइए। क्यों अनुपम, ससुर पसंद आया क्या? दादा आप भी अरे यार, अब तो तेरी शादी होने वाली, शर्माता क्यों है? अब वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब था कि लड़की के बाप को देखकर लड़की के रूप रंग का कुछ ना कुछ तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है। क्या बिनू दादा, फिर वही बात। क्या बात है भैया, वो जो बक्सर से आए थे उनसे क्या बात हुई? बात क्या होनी थी दीदी, उन्हें अमीरी का बहुत गुमान है। कहते हैं दान दहेज तो खूब देंगे, लेकिन लड़की को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक ही तो है, इसमें बुराई क्या है? तुम्हें उनकी बात समझ में नहीं आती, बस यही तो बुराई है। अरे साथ में नौकरानी भेजेंगे कि उनकी बेटी को कोई काम ना करना पड़े। अरे ये भी कोई बात हुई? ऐसी लड़की बहुओं की तरह सर झुकाकर हमारे घर में रह सकेगी क्या? यही कारण है मुझे अमीरों के रिश्ते बिल्कुल नहीं पाते। लेकिन भैया, तुम एक तरफ अच्छा दहेज भी चाहते हो, दूसरी तरफ चाहते हो कि लड़की वाले सामान्य वर्ग के हों, ताकि लड़की दबकर रहे। ये दोनों बातें कैसे पूरी होंगी? होंगी होंगी, सब पूरी होंगी। फिर हमें शादी की जल्दी क्या है? खूब सोच समझ के शादी करेंगे, दाम भी मिलेगा। दीदी ये लैबड़ा बहुत अच्छा हुआ। क्या देख रहे हो? मेरा मतलब है क्या पढ़ रहे हो? अरे हरीश, तुम कब आए? आओ बैठो। बात मत टालो। मैं देखता हूँ किताबों में कुछ पढ़ने के बजाय तस्वीरें देखने में लगे रहते हो। क्यों? नहीं यार, पढ़ते पढ़ते बोर हो गया था तो यूं ही पन्ने पलट रहा था। खैर जाने दो। बात कहाँ तक पहुंची बक्सर वालों से? बस वही मामा जी की मनमानी शर्तें हैं, तुम तो जानते ही हो। तुम्हें क्या बताना। देखो यार, अगर लड़की की बात हो तो मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जो सबका मन मोह लेगी, देखने में भी और स्वभाव में भी। कहाँ? कानपुर में। तुमने देखा है? और नहीं तो क्या, ये तस्वीर जो तुम अभी देख रहे थे कुछ भी नहीं है उसके आगे। सच? और उसकी आवाज क्या बताऊं, बीना की झनकार सी कोमल और मधुर। बोलो क्या इरादा है? क्या बोलूं यार, तुम तो जानते ही हो सारा फैसला मामा जी को ही करना है। तुमसे एक बार बात चलाकर देखो, तुम्हारी तो उनसे बहुत पटती है। अगर ठीक समझो तो घुमा फिरा कर उन्हें मना ही लो। ठीक है, ऐसा ही करता हूं। आज ही उनसे जाकर बात करता हूं। हाय हाय, वाह 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 वाह। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हरीश मेरे पास आया है। क्यों मामा जी, आपने सोचा होगा जो हरीश मेरे जाल से निकल भागने के लिए छटपटाता है
वही आज अपने आप जाल में क्यों आ पहुंचा है? क्या मेरे पास आना तुम्हें जाल लगता है? अरे नहीं मामा जी, नहीं, मैं ऐसा सोच सकता हूँ आपके लिए? ये तो मैंने वो बात कही जो आप सोचते होंगे। मैं नहीं तो खैर छोड़ो, शतरंज मंगाऊं या ताश? आज तो बच्चा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अपने जाल में फांस के रख दूंगा। ठीक है, मैं भी तैयार होके आया हूँ, मंगवाइए शतरंज। अच्छा लगता है मुझे मात देने का इरादा है। ठीक है, मंगवाता हूँ। रामदेन, अरे नहीं रुको, रामदेन। आया मालिक। सुनो, वो शतरंज ले आओ जी। और सुनो, 2 बढ़िया शरबत। ठीक। और सुनो सुनो सुनो, अच्छा ठीक है, बाद में, जल्दी जाओ। तो मामा जी, वो बक्सरवाल से बात नहीं बनी क्या? नहीं नहीं, अरे अमीर लोग समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है। रुपए पैसे में क्या है? अरे भाई, मुझे तो लड़की और खानदान चाहिए। अपने पास पैसों की कमी है क्या? ये सब क्या है? अगर लड़की की ही बात है तो कानपुर में शंभूनाथ बाबू की लड़की का रिश्ता बहुत अच्छा होगा। कौन है? तुमने तो कोई बताया नहीं। बड़ी सुंदर और सुशील लड़की है, पिता डॉक्टर हैं, कभी खानदानी रईस थे, पर अब तो वो बात रही नहीं। पर वो पुराने जमाने की स्थायी संपत्ति और सोना चांदी ढेर सारा है। इकलौती लड़की है, जो पुराना बचा है देने में संकोच नहीं करेंगे। चलो ठीक है। अरे हाँ, लड़की की आयु यही कोई 19-20 साल। क्या 19-20? बाप रे। लड़की के खानदान में कोई खोट तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक खानदान में कोई दाग नहीं। अपनी अपनी पसंद की बात है, हो सकता है उचित वर ना मिलने से ही ये देर हुई है। ठीक है, तुम बात चलाओ। ऐसा करते हैं, 2-4 दिन में बीनू को वहां भेज देते हैं। हाँ। लड़की भी देख आएगा और शादी तय होने की रस्म भी पूरी कर लेगा। वजीर यहीं रहने दो बच्चा, बचेगा नहीं। लो शरबत पियो, लो। नमस्ते वेणु दादा। अरे अनुपम, नमस्ते नमस्ते। अभी आए? बस अभी अभी चला आ रहा हूं कानपुर से, सारी रस्म पूरी करके। वो मामा जी को बताया? मामा जी? हाँ, मामा जी शादी के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ उन्होंने एक शर्त रखी है कानपुर न जाने की, इसीलिए शायद लड़की वाले ही यहाँ आ जाएंगे, यही कोई शादी की तारीख से 2-3 दिन पहले। और बाकी सब तो ठीक है ना? हाँ, बाकी सब तो ठीक है। मैं समझ गया तेरा मतलब। अनुपम, तू तो मेरा स्वभाव जानता ही है। जब कोई चीज बहुत अच्छी होती है तब भी मैं उसे काम चलाओ ही कहता हूं। तो सुन, बुरी नहीं है, सोना है सोना, असली सोना। अब तो खुश है? आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए आइए आइए। नमस्कार जी। आइए आइए। नमस्कार। स्वागत। आइए। एक, 2, 3, 4। अरे रामदीन, अरे भाई ये टोकरी उकरी अंदर करवाओ, इनके नाश्ते पानी का बंदोबस्त कराओ। बस 4 जने हैं। आप आइए। आइए 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 आइए। आप
आप इस सोफे पर बैठिए। बैठिए। कहते हैं पूरे कलकत्ता शहर में इस बनावट का सोफा किसी के पास नहीं। ब्रिटेन से बनवा कर मंगवाया था जीजा जी ने। खैर, यात्रा कैसी रही आपकी? ठीक ठाक रही। वैसे यहाँ पहुंचने में कोई दिक्कत तो होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हरीश आपके साथ था। वैसे भी यहाँ का पता आप किसी से भी पूछ लेते तो पता बताने के बजाय वो खुद यहाँ तक आपको पहुंचा जाता। क्योंकि जीजा जी यहाँ बहुत मशहूर वकील थे, वकील साहब। वाह। ये लीजिए, लड़का भी आ गया। जीते रहो बेटा। हाँ तो शंभूनाथ जी, कुछ कहना हो तो बोलिए। नहीं बेटे, पूछना क्या है, बस अब शादी की रस्म पूरी करो। नहीं, पहले आप नाश्ता वगैरह कर लीजिए, मैं जाके नाश्ता भिजवाता हूँ। शंभूनाथ जी। जी। जरा आप इधर आएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए वकील साहब। मैं अभी आया। बड़े गौर से देख रहे हो, लगता है ससुर पसंद आ गया तुम्हें। पहले भाई साहब लेन देन की बात तय हो जाए तो अच्छा होगा। हाँ। बेहतर तो ये होगा कि आप जो कुछ भी देना चाहें उसे नोट करा दें, ताकि बाद में कोई भेदभाव न पैदा हो। वकील साहब जी बताइए। हाँ। 20,000 नकद। 20,000 नगद। शादी से पहले या बाद में? वहीं जनवासे में, ठीक शादी से पहले। जनवासे में शादी से पहले। और 20 तोला सोना जेवर के रूप में। शुद्ध या जड़ाऊ? जड़ाऊ क्यों साहब, शुद्ध सोने के। शुद्ध। अच्छी बात है। वैसे आजकल शुद्ध सोना मिलता कहाँ है? नहीं मतलब ऐसे और कुछ सामान? एक मसहरी। मसहरी? एक सोफा। सोफा? प्रजा के कपड़े। प्रजा के कपड़े? प्रजा के कपड़े। प्रजा के कपड़े। और आपके घर के सदस्यों के लिए साड़ियां, धोती और सूट वगैरह। बस? और कुछ नहीं। और क्या? अब तो फिर रिश्ता पक्का समझे? 100%। धन्यवाद। चलो भाई ले आओ। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। भैया। हाँ? कितने टोकरे गए होंगे? पता नहीं दीदी, हल्दी की रस्म में हमने इतना सामान भिजवाया है, उन्हें गिनना होगा तो क्लार्क रखना पड़ेगा। क्लार्क इतने कुली भेज दिए हैं। मगर वो लोग गिनेंगे कैसे कि कितने कुली आए? अब ये उनका काम है, हमें क्या, गिनते रहे। कूलियों को विदाई तो उन्हें ही देनी होगी। नाक में दम हो जाएगा गिनते गिनते, कूलियों को विदाई देते देते। बड़ा मजा आएगा। ये तो देखने लायक नजारा होगा भैया। आइए आइए, पधारिए। आइए आइए आप लोग, आइए आइए। चलिए चलिए आइए। हाँ चलिए आइए। चलिए चलिए आप लोग जरा रुकिए। बाकी लोग कहाँ बैठेंगे? वकील साहब माफ कीजिए भाई साहब, जैसी जगह मिल पड़ी वैसी व्यवस्था करनी पड़ी। अगर आप लोग हमें कानपुर में स्वागत करने का मौका देते तो और उचित व्यवस्था हो जाती। अब यहाँ भी सामने शामियाना है और चादरें बिछी हुई हैं,
कुछ लोगों को वहां भेज दीजिए तो भीड़ कम हो जाएगी। जाइए आप, बैठिए आप लोग तब तक वहां, हम लोग भी चले वहां पे। नहीं, आप अंदर आइए ना। आइए आइए। चलो बेटा। अजीब बात। जी हाँ जी, बोलिए। देखिए, बुरा न माने तो मेरी आपसे एक इल्तिजा है। मैंने यहाँ आके जो कुछ देखा उससे ये लग रहा है कि आप अपने वादे को ठीक तरह से निभा नहीं पा रहे। आप ही ने कहा था ना कि बारातियों के स्वागत का इंतजाम होगा। मैं तो यहाँ आके देख रहा हूँ कि लोगों के बैठने की जगह तक नहीं है। हूँ क्या? अजीब बात है, आपको तो हर बात पे सिर्फ हूँ ही करने आता है। देखिए, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि शादी की रस्म होने से पहले मैं अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेना चाहता हूँ कि आप लेन देन के वादे को भी पूरी तरह से निभा पाएंगे या नहीं। कर लीजिए। नहीं, मुझे और चीजों की इतनी फिक्र नहीं है जितनी वो आपके वादा किए गए 20 तोले शुद्ध सोने की। वैसे मैंने उसका इंतजाम किया है। आप ऐसा कीजिए, लड़की के पूरे गहने मंगवा लीजिए। मेरे साथ आए हुए ये सुनार उन सब चीजों की जांच पड़ताल कर लेंगे। लेकिन शादी तो हो जाने दीजिए, ये भीड़ भाड़ कम हो जाए तो ये सब करना ठीक रहेगा। अरे वाह, ये कैसे हो सकता है? क्यों? अरे कुछ कम बेसी हो गया तो उल्टे फेरे लगवाएंगे क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूं। अनुपम तो नर्वस तो नहीं है ना? अरे नहीं। बेटा, जरा 2 मिनट मेरे साथ आ जाओ। आओ ना, आओ तो सही। चलिए। अरे तुम्हारे मामा कहते हैं कि विवाह कार्य शुरू होने से पहले कन्या के सारे गहने जचवा कर देखेंगे। इसमें तुम्हारी क्या राय है? अरे वो क्या कहेगा, मैं जो कहूंगा वही होगा। तो फिर ये तय रहा कि ये जो कहेंगे वही होगा। इस संबंध में तुम्हें कुछ नहीं कहना? अच्छा, तो तुम यहीं बैठो, मैं लड़की के शरीर से सारे गहने उतरवा करके लाता हूं। यहाँ बैठ के क्या करेगा? जाके अपनी सभा में बैठे दोस्तों के साथ जाओ। नहीं, सभा में नहीं, ये यहीं बैठेगा। लो बेटी, तुम्हारे पिताजी आ गए, अब मंडप में जाने को तैयार हो जाओ। बैठो बेटी, जरा अपने ये गहने उतार कर मुझे दे दो। ये क्यों? मुझसे सवाल मत करो, जो कह रहा हूं वो करो। बेटी, मैं बाहर खड़ा हूं, मुझे ये गहने उतार कर दे जाओ। इसे क्या देखूं? क्यों? इसमें तो कोई मिलावट नहीं। सच पूछिए तो आजकल खरा सोना मिलता ही नहीं। ये देखिए। ठीक है। अब ऐसा कीजिए, हाँ, जरा इसे भी जांचिए। अरे ये तो विलायती माल है, इसमें सोने का हिस्सा बहुत मामूली है। अब ऐसा कीजिए कि आप
इसे अपने पास रखिए। क्यों? इसलिए कि ये ईयररिंग आपकी ओर से कन्या के लिए आया था। अनुपम, तुम जाकर सभा में बैठो। नहीं, अब सभा में बैठने की जरूरत नहीं। चलिए हम आप लोगों को भोजन कराते हैं। भोजन? हाँ, लेकिन वो लगन, उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? सब ठीक हो जाएगा। आप आइए तो सही। आइए 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 आइए। चलो बेटे, खाना खा लो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? विवाह से पहले वर खाना कैसे खा सकता है? क्यों बेटे, तुम क्या कहते हो? खाना खाने में कोई हर्ज है? नहीं, पर ठीक है, चलिए। अरे हर्ज क्यों नहीं है? तुम यही रहो। आप लोगों को बहुत कष्ट दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हम लोग धनी नहीं हैं, आपके लायक इंतजाम नहीं कर सके। अब तो रात भी काफी हो गई है। इस समय और आपके कष्ट को बढ़ाना नहीं चाहता, तो फिर इस समय अब तो चलिए, हम लोग तो तैयार हैं। तो गाड़ी मंगवा दूं आपकी? गाड़ी? हाँ। आप मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक तो आपने किया है, और इस मजाक के रिश्ते को मैं अब और बढ़ाना नहीं चाहता है? हाँ। मतलब क्या आपका? सुनिए, मैं अपनी ही बेटी के गहने चुरा लूंगा। जो व्यक्ति ये सोचता है, उसके घर में मैं अपनी बेटी कदापि नहीं दूंगा, कदापि नहीं दूंगा। अच्छा 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 अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूं। मैं अभी आपको यही बताता हूं, समझे आप? हटो।